हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द बैंकर प्रीति। और आज मैं आप सबके कुछ बहुत ही जो जेन्युइन डाउट्स हैं, आप सब मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके बोलते हैं कि मैम प्लीज़ ये बता दीजिए कैसे करना है। बट फ्रेंड्स देखिए, क्योंकि अभी मींस एग्ज़ाम जो है बिल्कुल पास है, तो मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आपको पर्सनली सबको मैसेज करके बताऊँ। तो इसीलिए मैं आप सबके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, स्पेशली जो बिगनर्स है एज वेल एज जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है या जिन्होंने एक दो एग्ज़ाम्स दिए है या उनका प्री नहीं निकल रहा है, वो ट्राई कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी दोनों के लिए, आपको जो बेस्ट लगे आप वो अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगी वो जो बिगनर्स हैं उनको इंग्लिश के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने प्रिपरेशन लगभग अपनी मतलब डेडिकेटेड प्रिपरेशन है जो है वो मैंने 9 या 10 मंथ्स पहले स्टार्ट की थी। बट मुझे 1 साल लगभग पूरा हो चुका है प्रिपरेशन करते हुए। तो फ्रेंड्स, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं आपको सच्ची बताऊँ, मुझे कुछ भी नहीं आता था। इवन मेरी इंग्लिश भी इतनी डल थी, मैं ये सोचती थी मुझे आती है इंग्लिश, बट मैंने जब मॉक वगैरह दिए तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता। तो उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने बहुत जो टॉपर्स हैं उन सब की स्ट्रेटेजी देखी, तो उन सब की स्ट्रेटेजी से मैंने अपनी एक खुद की स्ट्रेटेजी बनाई। मतलब मैंने एटलीस्ट कम से कम 50-60 टॉपर्स की वीडियोस देखी कि उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की। उसके बाद मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। तो इंग्लिश के लिए फ्रेंड्स, आप मैं सजेस्ट करूँगी, आप निमिषा मैम बंसल मैम है, वो अनअकैडमी पर पढ़ाती है, आप उनको फॉलो कीजिए। उनका एक परफेक्शन बैच है। ये बेसिकली बैच जो है ये पेड वालों के लिए है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पेड है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ नहीं है तो आप मॉक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनको परफेक्शन बैच जो है, ये जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है या जिन्होंने पहले से स्टार्ट कर रखा है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। जो स्टार्टिंग प्लस जो बिगनर है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप परफेक्शन के बाद निमिषा मैम की एरर डिटेक्शन वाली 1:30 PM पर उनकी क्लास आती है, तो आप उनकी वो वाली क्लास ज़रूर देखिएगा। प्लस उनके जो एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, हो सके तो फ्रेंड्स आप वो भी देख लीजिएगा। तो इससे जो है आपको एरर डिटेक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मुझे बहुत बेनिफिट मिला था इस क्लास का, इवन मैं आज भी ये क्लास देखती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर है तो आप अभी प्री के मॉक्स मत दीजिएगा। पहले आप 1 महीना अपना थोड़ा पेस बनाइएगा, बट उसके बाद प्री स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि मॉक जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर किसी चीज़ का है ना प्री निकालने में, तो वो सिर्फ और सिर्फ मॉक है। अगर आप मॉक दे रहे हैं तो आपका 100% श्योर कि आपका प्री निकल ही जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे केस में खुद ऐसा है। मैंने स्टार्टिंग के 1-2 महीने पहले अच्छे से प्रिपरेशन की थी, प्री की थी, सिर्फ प्री की, मैंने मीन्स नहीं किया था पहले 2 महीने। उसके बाद फिर मैं डेली जो है मॉक देने लगी थी, चाहे मेरा एग्ज़ाम हो या ना हो, बट मेरा मॉक हमेशा ही रहता था कि मैं मॉक्स मुझे देने ही देने हैं। प्लस मैं डेली जो 2 एडिटोरियल, सिर्फ एडिटोरियल रीड करती थी। फ्रेंड्स, अब तो नहीं करती, हाँ पहले करती थी, अभी मुझे ऐसा नीड नहीं लग रही कि मुझे एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। बट आपकी अगर बिल्कुल ही रीडिंग हैबिट नहीं है या कुछ भी नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप एडिटोरियल पढ़ें। और फ्रेंड्स, आप जो है अड्डा ऐप पर डाउनलोड करेंगे तो उसमें डेली क्विज़ेज़ आते हैं, तो आप वो ज़रूर दीजिएगा। अगर मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है ना, तो वो अड्डा कि ये जो क्विज़ है वो सोल्व करोगे ना, तो आपकी वहाँ से स्पीड इंक्रीज़ होगी, आपकी थिंकिंग पावर इंक्रीज़ होगी। तो ये तो मोस्ट है, ये तो सबको ही देना चाहिए। जब मैं बिगनर स्टेज पर थी तो मैं ये डेली देती थी। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इंग्लिश के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ना, लोग बोलते हैं कि मैम मेरा ये टाइम टेबल है, मैं 1 से 2 ये पढ़ूँगा, 2 से 3, ऐसा नहीं हो सकता। आप कोई टाइम फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने हार्स फिक्स कर सकते हैं कि मुझे इतना हार्स पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने केस में बता दूँ, मेरा कोई ऐसा फिक्स नहीं था। मेरा जब मन करता था मैं वही सब्जेक्ट बट हाँ, मेरा फिक्स रहता था कि मुझे पढ़ना 7 to 8 हार्स ही है, और मेरा मिनिमम इतना हो जाता था कि मैं 7-8 हार्स से मिनिमम पढ़ लेती थी। तो फ्रेंड्स, ये है बिगनर्स के लिए है। और जो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगी उनकी जो ऑलरेडी स्टार्टेड कर चुकी हैं या जिनको लग रहा है उनका प्री निकल सकता है या निकलने मतलब आगे फ्यूचर में उनको लग रहा है कि प्री के लिए वो काफ़ी अच्छे से रेडी है, तो उनको मेंस के लिए तो फ्रेंड्स परफेक्शन बैच तो लेना ही लेना है। ये आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है। यहाँ से आपकी प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी होती रहेगी। और एरर डिटेक्शन क्लास भी आप लोगों के लिए मस्ट है। आप एक प्री मॉक डेली दीजिए, चाहे आपका एग्ज़ाम हो या ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, हम ऐसा करते हैं कि प्री का मॉक तभी देना प्रेफर करते हैं जब एग्ज़ाम पास हो, बट ये रॉन्ग है। आप एक मॉक डेली देते रहिए, उसमें कोई लॉस नहीं होगा आपका, इवन आपको फ़ायदा ही होगा, आपकी स्पीड बनी रहेगी। जैसे कि अभी IBPS PO एग्ज़ाम नियर बाई है, तो आप IBPS PO का एग्ज़ाम डेली एक प्री का मॉक दिए, उससे क्या होता है आपकी स्पीड बनी रहती है, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। और आपको
अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो आप डेली बेसिस पर दीजिए मॉक, जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो उसका डेली बेसिस पे या कम ऑल्टरनेटिव डेज पर आप उसका मॉक दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका एग्ज़ाम पास में नहीं है लेकिन आप प्री के लिए अच्छे से तैयार हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आपको जो एक वीकली सेक्शनल टेस्ट आता है इंग्लिश का मेंस का, आप हर उसको एवरी थर्ड डे पर एक वीकली जो है वो लगा सकते हैं हम, यानी कि एक सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश का थर्ड डे पर लगा लीजिए। और अगर एग्ज़ाम पास है तो अल्टरनेट डेज पर आप मेंस का फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है इंग्लिश की स्ट्रेटजी, अगर आप इसको ना बिल्कुल अच्छे से फॉलो करोगे ना तो आई गारंटी कि आपका इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगा। हाँ बट फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि 2 दिन या 10 दिन 20 दिन में ही मेरा अच्छा इंग्लिश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट आपको 1 या 2 मंथ्स तो देने ही होंगे इंग्लिश को अपना इंप्रूव होने में। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने पढ़ा है तो 2 दिन बाद इंप्रूव, नहीं, एटलीस्ट 1 या 2 मंथ्स आपको लगेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे मेरे केस में भी ऐसा ही था, मुझे 2 मंथ्स लगे थे इंग्लिश को इम्प्रूव करने, बट अभी मेरा इंग्लिश अच्छा हो गया है। फिर भी मैं ये जो दोनों चीज़ें हमेशा फॉलो करती हूँ, मैंने आज तक अपना स्ट्रेटजी चेंज नहीं की। मेरा प्री हो तो मैं प्री तो 2 मॉक दे लेती हूँ, अगर प्री नहीं है तो एक ही मॉक देती हूँ, और मीन्स जो है मैं एवरी अल्टरनेट डेज पर एग्ज़ाम देती आ रही हूँ। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो फ्रेंड्स अगर आप बिल्कुल बिगनर है, अभी स्टार्ट की आपने प्रिपरेशन, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कीजिए, वो बहुत अच्छे टीचर है रीजनिंग के। आप उनकी जो डेली जो है 10 पज़ल्स तो आपको सोल्व करने ही करने हैं प्री के, चाहे उसके अगर आपको स्ट्रेटजी नहीं पता तो मैं आपको अंकुश सर जो है अन अकेडमी पर पढ़ाते हैं। अगर आपके पास पेड क्लासेस है तो उनकी पेड क्लासेस देख लीजिए, अगर पेड नहीं है तो आप फ्री क्लासेस जो आती है उनकी बहुत सारी फ्री क्लासेस है पज़ल सॉल्व करने की टेक्निक, आप वो देखिए, वहाँ से श्योरली आपको टेक्निक पता चलेगी पज़ल कैसे सॉल्व होता है। उनका थ्रेड मेथड बेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वो बिल्कुल मिनिमम पॉसिबिलिटी में करवा देते हैं। तो आप उनकी ये क्लासेस देखिए। और फ्रेंड्स अड्डा के जो क्विज़ है, क्विज़ को मत उस बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्विज़ तो आपको डेली देना है, वहाँ पे डेली के 9 या 10 क्विज़ मिलते हैं सभी सब्जेक्ट्स के, तो मैं प्रेफर करती हूँ आप वो दीजिए। और एक मीन्स लेवल क्लास साथ में देखिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पज़ल सॉल्व करना आता है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो अभी आप इस चीज़ को अभी मत कीजिएगा, बट आपको लगता है कि हाँ आप पज़ल सॉल्व कर ले रहे हो, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप एक मीन्स की क्लास ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मेंस जो है वो साथ लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि पहले आप प्री क्लियर करने की सोचोगे फिर मेंस, ऐसे नहीं हो सकता। आपको एक मीन्स क्लास लेनी है, हाँ धीरे धीरे नहीं, पर आपको समझ में आ जाएगा। ये नहीं है कि आपको नहीं आएगा, अंकुश सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। अब करेंगे हम जो मेंस के लिए तैयार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 2 मेंस लेवल क्लास ज़रूर देखिएगा, और ये मेंस लेवल क्लास 2 नहीं तो एटलीस्ट 1 ज़रूर देखिएगा। ये जो है मॉक्स के अलावा बोल रही हूँ, मेरा खुद का ये रहता है कि मैं मॉक्स तो देती ही देती हूँ साथ में मेंस का, बट मेरा एक क्लास मेंस की हमेशा ही रहती है, ताकि मेरा थोड़ा सर के अकॉर्डिंग भी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे। प्रैक्टिस जो है ये इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश करती हूँ कि 2 देख लूँ, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1 देख लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। और सेक्शनल मॉक जो है आपको एवरी थर्ड डे पर देना ही देना है, रीजनिंग का मेंस का सेक्शनल